चलिए हम आपको देखिए, आपको जितने भी 11th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे मैथ लिए हैं 11वीं क्लास में, आज हम उसको मैथ के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो आपको पहले बता दें कि मैथ रखने से 11वीं और 12वीं में क्या फायदा होता है। जो भी बच्चे मैथ लेते हैं वो सबसे पहली बात 11th क्लास का क्लास करते हैं, फिर 12th का क्लास करते हैं। 2 साल अगर आप जम के क्लास कर लीजिएगा 11वीं और 12वीं का, तो आपको यहाँ पे तैयारी हम लोग करवाएंगे जेईई मेंस का। जेईई मेंस एग्जाम जिसको हम पहले AIEEE के नाम से जानते थे, ये एग्जाम निकाल लीजिएगा तो NIT कॉलेज आपको मिलेगा, जहाँ पे आप 4 साल का बीटेक कोर्स कीजिएगा, इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर में बहुत सारे ब्रांच में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, IT टेक्नोलॉजी, बहुत सारा ब्रांच है। इसके बाद जो है जेईई एडवांस, जेईई मेंस से थोड़ा ऊपर होता है, जिसको IIT बोलते हैं, है ना। उससे IIT कॉलेज में आप जा सकते हैं। मैथ से आप पॉलिटेक्निक का भी तैयारी कर सकते हैं, मैथ से आप NDA का तैयारी कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, तो 12वीं का बोर्ड दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो मैथ वाले स्टूडेंट आप दे सकते हैं। तो मैथ काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अभी हम आपको 11th क्लास के मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत कर रहे हैं। तो आज ये 11th क्लास का 11वीं क्लास का मैथमेटिक्स क्लास का ये पहला क्लास है, पहला लेक्चर है। तो आज पहला क्लास में जो भी पढ़ाएंगे आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल, हर लेवल को टच करेंगे, है ना। हमारे पास बहुत सारे बुक है जो आपको फॉलो करवाएंगे। RS अग्रवाल का है, NCERT का है, KC सिन्हा का है ना, MTG पब्लिकेशन का आता है, यूनिवर्सल का आता है ना, टाटा मैग्रो हिल्स TMH का आता है। बहुत सारे बुक है जिसको आपको मैथ के लिए काफी, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप कहीं का भी सवाल आपको छूटेगा नहीं, पूरा का पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज आपको ये पहला जो क्लास है मैथमेटिक्स का 11th क्लास का, ये सिलेबस डिस्कशन क्लास। क्या क्लास है जी? सिलेबस डिस्कशन क्लास। मतलब पूरे 11वीं क्लास में, एक साल में बच्चे को पता नहीं रहता, बच्चा मैथ पढ़ लेता है, ये भी नहीं पता रहता है कि 11वीं क्लास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर का नाम तक नहीं पता रहता। इसलिए आज हमने सोचा कि आपको पहले सिलेबस डिस्कस किया जाए कि पूरे एक साल में 11वीं क्लास में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और किस चैप्टर से शुरुआत करेंगे और किस चैप्टर पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं, आपके सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है 11वीं क्लास में वो है हमारा सेट्स। क्या चैप्टर है जी? पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सेट्स। ठीक है, तो सेट्स जो चैप्टर जो आपको सबसे पहले शुरू किया जाएगा 11th क्लास के मैथमेटिक्स में, तो सेट्स में सबसे पहले हम सेट्स में क्या पढ़ाएंगे, देखिए किसी भी चैप्टर को इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाएंगे, ABCD करके दिया हुआ है। सबसे पहले चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, सेट्स होता क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे, है ना, परिचय करवाएंगे। उसके बाद इसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट आता है उसके एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पे NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन बनवाएंगे, सेट चैप्टर का, KC सिन्हा का एक्सरसाइज क्वेश्चन बनवाएंगे, RS अग्रवाल का बनाएंगे, MTG जो भी आपके पास हो के सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद 1 शॉर्ट रिवीजन, जितना भी चीज आपको पहले पढ़ाए रहेंगे उसका एक रिवीजन करवा देंगे, शॉर्ट रिवीजन। रिवीजन से क्या होता है, जो भी चीज आप पढ़े हैं पीछे उसको दिमाग में परमानेंट बैठ जाता है, जल्दी भूलता नहीं है। एक शॉर्ट रिवीजन भी करवा देंगे चैप्टर का। उसके बाद MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद आपको बोर्ड के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। उसके बाद टेस्ट पेपर, यहाँ पे टेस्ट भी हमारे यहाँ होता है, हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे। जो भी टेस्ट लेंगे टेस्ट पेपर का सोल्यूशन भी देंगे। टेस्ट पेपर को जो बच्चा को कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन टेस्ट पेपर का नहीं बनेगा, वो डाउट बताया जाएगा, समझ रहा। तो किसी भी चैप्टर को इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाएंगे। तो पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे सेट्स, जिसको इस तरीके से पढ़ाएंगे। सेट्स खत्म होगा तो उसके बाद दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ाएंगे जी? रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या है चैप्टर? रिलेशंस एंड फंक्शंस। तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये तीसरा नंबर जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये देखने में एक चैप्टर लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर 5-6 चैप्टर आएगा। तो समझे, ये देखने में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको एक चैप्टर लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर 6 चैप्टर समाया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 5वें नंबर पे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर आता है आयोटा, समझे, आई, है ना, इमेजिनरी नंबर को बताते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, इसको 9वां 10वां में हल्का पढ़े होंगे, है ना। जैसे AX² + BX + C = 0, नाम सुने हो? ये किस तरह का इक्वेशन है, इसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा 6ठे नंबर में क्या पढ़ेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज, ये चैप्टर का नाम है। 7वें नंबर में पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब चैप्टर है जो आपको 11वीं क्लास में पढ़ना है। 8वें नंबर में एक थ्योरम वाला चैप्टर है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम है जी? काफी इंपोर्टेंट है। और 9वें नंबर में पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या पढ़ेंगे? ये 10वां क्लास में भी इसका आपने पढ़ा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आप एक ही चीज पढ़े होंगे, AP। क्या पढ़े होंगे? AP को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन यहाँ पे 2 चीज और आ जाएगा। यहाँ पे हम GP भी पढ़ेंगे, HP भी पढ़ेंगे। AP का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
जीपी का पूरा नाम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एसपी का पूरा नाम होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीनों के बारे में सीक्वेंस ऑन सीरीज चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 10 नंबर चैप्टर में आएगा स्ट्रेट लाइन, काफी मजेदार चैप्टर है, इसका पढ़ाने के बाद एक भी क्वेश्चन परीक्षा का नहीं छूटेगा। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन आता है जो आपको फिजिक्स में भी हमने पढ़ाया था, y = mx + c। ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन माना जाता है, जहाँ पे y m क्या है, ग्राफ का स्लोप होता है, x है, x एक्सिस का वैल्यू, c है इंटरसेप्ट और y एक्सिस। उसके बाद 11 नंबर में पढ़ाएंगे कोनिक सेक्शन। क्या पढ़ाएंगे? कोनिक सेक्शन। देखने में आपको एक चैप्टर लग रहा है, लेकिन इस कोनिक सेक्शन चैप्टर के अंदर बहुत सारे चैप्टर समाया हुआ है। इसको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। किसके अंदर? ये दोनों चैप्टर किसके अंदर आता है? 10वां 11वां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। समझ में आ रहा है? तो इस कोनिक सेक्शन के अंदर सबसे पहले पढ़ाएंगे सर्किल के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? सर्किल। सर्किल एक चैप्टर ही है जिसको वृत्त बोलते हैं। सर्किल चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर शुरू होगा इसके अंदर? पाराबोला। क्या पढ़ाएंगे? हम आपको बताएंगे पाराबोला किसको बोलते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, इक्वेशन कैसा आता है। पाराबोला खत्म होने के बाद क्या पढ़ाएंगे? इलिप्स। क्या पढ़ाएंगे? इलिप्स खत्म होने के बाद क्या पढ़ाएंगे? हाइपरबोला। हाइपरबोला के बाद क्या पढ़ाएंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लास्ट में क्या पढ़ाएंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और 12 नंबर चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। जैसे आप 1 डायमेंशन पढ़े होंगे, देखिए एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन। ये बोर्ड का प्लेन कैसा होता है? 2D। कैसा होता है? ये एक लाइन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 2 लाइन मिला के क्या बनता है? 2D। और 3D का बोर्ड पे दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, नाम सुने हैं ना? दोनों एक दूसरे, ये z एक्सिस होता है, पता है ना? तीनों एक्सिस एक दूसरे पे लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। x y पे 90 डिग्री, ये y पे, इस पे भी 90 डिग्री। और ये तीनों ऐसा होता नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो आपको बोर्ड पे दिखाया गया x y z। देखिए x एक्सिस ऐसे है, y एक्सिस ऐसे होता है, और ये जो z एक्सिस ऐसे दिया, ऐसे होता नहीं, इससे बाहर निकला होता है, ऐसे बोर्ड से ऐसे बाहर निकला होता है। तो बोर्ड पे तो ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इससे दिखाया गया। इसका मतलब ये होता है या तो प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पे क्या होता है? ये जो z ऐसे दिखा, ऐसे होता नहीं, ऐसे होता है। तो ये भी इसमें 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। समझ रहा? तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 12 नंबर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं 3D ज्योमेट्री। तो देखिए अभी 12 चैप्टर हमने आपको डिस्कस किया है। अब 13 नंबर चैप्टर देखिए, 13 नंबर चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हम आपको लिमिट्स पढ़ाएंगे। लिमिट्स कैसे क्या होता है, कैसे लिमिट का यूज करते हो बताएंगे। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? देखिए अभी हम आपको फिजिक्स पढ़ाए थे, फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ाए थे बेसिक मैथमेटिक्स, याद है? बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन बताया गया होगा। बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में हम यहाँ पे टीचर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सिखाया गया होगा। अगर आपको नहीं मतलब क्लास छूटा हुआ है तो मैथ में यहाँ पढ़ा दिया जाएगा कैसे डिफरेंशिएशन कर दे। डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, डेरिवेटिव्स उसी को बोलते हैं। बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। इंटीग्रेशन भी पढ़ाएंगे यहाँ। उसके बाद देखो 14 नंबर में, हाँ, dy/dx, सही बोला है। डिफरेंशिएशन में से होता है dy/dx। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos² x होता है। तो आपको सिखाएंगे क्या होता है। तो देखिए 14 नंबर चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसको पढ़ाएंगे। 15 नंबर चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मीन मीडियन मोड, नाम सुने हो? 12 वाला जो ग्राफ पे क्वेश्चन बनाता होगा वो चैप्टर। और लास्ट नंबर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। इसका पढ़ी कुछ नाम है चैप्टर का, लास्ट में पढ़ो। 9वां में तुम लास्ट में कौन चैप्टर पढ़ा था? 10वां में क्या पढ़ा था, याद करो। हाँ, प्रयोक्ता, वही है प्रयोक्ता, इसी चैप्टर को कहते हैं प्रयोक्ता, समझा? तो ये प्रोबेबिलिटी देखो, 9वां 10वां में जो तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ा था उसमें क्या पढ़ता था? जैसे कोई टॉस, सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो हेड आएगा कि टेल आएगा, इसका 50-50% चांस होता है ना? वहां पे एक ही को फार्मूला पे सवाल बन जाता था। 9वां 10वां में तो एक ही फार्मूला प्रोबेबिलिटी खत्म है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा। यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो तो रहेगा ही, लेकिन इसमें कुछ एडवांस भी आएगा। 11th क्लास में जो हमको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, देखिए इसमें नोट करके लिखा है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज होगा। ये नहीं है कि 9वां 10वां वाला बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा। यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी, यहाँ 11वीं क्लास का प्रोबेबिलिटी अगर आपको समझना है तो इससे पहले आपको जो अभी हम बताए थे बाइनोमियल थ्योरम, एक चैप्टर पढ़ना है 11वीं में,
और परमुटेशन कमीशन, इस चैप्टर का भी ज्ञान रहेगा तभी इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस डिस्कशन क्लास था आज का मैथमेटिक्स का। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले क्लास में हम आपको मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, और मेरा ये मानना है हम आपको कल के क्लास में, अगले क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, जिस चैप्टर का नाम होगा सेट्स। क्या पढ़ाएंगे? सेट्स। सेट्स चैप्टर का स्टार्टिंग अगले क्लास में होगा। उसमें पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, कंसेप्ट एग्जांपल के साथ देखेंगे, एनसीईआरटी, केसीसी नेस्ट, है ना, आरएस अग्रवाल, एमटीजी, बहुत सारे प्रकाशन का बुक आता है, कोचिंग का टेस्ट पेपर होगा, उसको सॉल्व करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, इस तरीके से उस चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा। फिर सेट्स के बाद आपको पढ़ाएंगे रिलेशन, फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ऐसे करते करते हम लोग 16 चैप्टर पे पहुंचेंगे। समझ में आ रहा? तो चलिए फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।